600 वर्ष पहले कबीर हुए, 600 वर्ष पहले बीजक की रचना किया। कबीर और तुलसी समकालीन थे। तुलसी राम कथा लिखते थे और कबीर साहब इंसान की कथा लिखते थे। तुलसी और कबीर ने आपस में सलाह कर लिया था कि तुम राम कथा लिख दो और हम इस मनुष्य की कथा को लिख दें ताकि मनुष्य सुधर जाए। राम कथा में राम रस है, कबीर की बीजक में भक्ति का रस है, प्रेम का रस है। कबीर के बीजक ग्रंथ में ज्ञान का रस है, जीवन जीने का रस है, सत्य का रस है। कबीर कोई साधारण संत नहीं। कितने लोग सोचते हैं कबीर मुसलमान थे तो हम हिंदुओं को दूर रहना चाहिए। मुसलमान रजाई बनाता, हिंदू खूब ओढ़ते, उससे दूर नहीं रहते। मुसलमान जूता चप्पल बेचता, हिंदू खूब पहनकर घूमते, उससे दूर रहते ही नहीं। हिंदू सड़क बनाता, मुसलमान उस पर खूब चलते, उससे दूर रहना चाहिए, उधर गड्ढे में चलना चाहिए। सारा आडंबर फैला रखा है। कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान? जब तुम बन न सके इंसान तो हिंदू कैसे बनोगे? पहले इंसान बनो फिर हिंदू बन पाओगे। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू होना सौभाग्य है। हिंदू होना किस्मत का खेल है। हिंदू धर्म में नियम है, हिंदू धर्म में मर्यादा है। हिंदू धर्म सेवा का धर्म है, सद्गुणों का धर्म है, सहानुभूति का धर्म है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे चमकता हुआ श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू धर्म शाकाहारी रहने के लिए सिखाता है। पूरे भारत देश में राजस्थान प्रदेश सभी प्रदेशों में नंबर 1 शाकाहारी प्रदेश है। नंबर 1 शाकाहारी प्रदेश है। राजस्थान में बहुत कम मांस खाया जाता है। बाकी प्रदेशों में, बिहार में तो 96%। एक तरफ मुख में राम और उसी मुख में शाम को बकरे की हड्डी चबा ले। सवेरे कहते हैं हरि ओम तत्सत, दोपहर में अंडा मुर्गी गपशप। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, झारखंड, इन प्रदेशों में सबसे अधिक मांसाहार होता है। परंतु हिंदुओं में शाकाहार का बड़ा महत्व है। हिंदुओं में व्यसन मुक्त लोग भी बहुत हैं। ऐसे लोग कितने महान हैं, उनकी जिंदगी वंदन करने योग्य है, जो कोई प्रकार का नशा नहीं करते हैं और मांस मछली अंडा मुर्गा भी नहीं खाते हैं। देवताओं से भी श्रेष्ठ जिंदगी उनकी है, देवियों से भी अधिक पवित्र जिंदगी उनकी है, जो व्यसन से मुक्त हैं और शाकाहारी जीवन जीते हैं, भक्ति भजन में लगे रहते हैं। ऐसे लोग देवी देवता से कम नहीं होते हैं, देवी देवता से कम नहीं होते। धन्य है हिंदू धर्म, धन्य है सनातन धर्म, धन्य है पारक सिद्धांत, और धन्य है तुम्हारी भक्ति, और धन्य है राम फूल मीणा, और धन्य है उनके मित्र भरत लाल मीणा।
धन्य है ग्राम ये राजावतान, काली खाड़ है, अब इसको उजला खाड़ बनाना है। इसीलिए 3 दिन सत्संग होना है। धन्य है आप सभी का प्रेम। गुरु की आज्ञा पाकर 5 दिनों में इस प्रोग्राम का प्रचार हुआ है। 1-2 दिन पानी वर्षा में निकल गए। हमारे नवयुवक बच्चे युद्ध स्तर पर जुट गए, बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिया है। जिनके सौभाग्य थे वे जयपुर से गोविंद मीणा बनकर, सुनीता मीणा, युवराज मीणा, पुष्कर क्या ना, पुष्पेंद्र मीणा बनकर आए, खड़े हो। जिनके किस्मत में सत्संग नहीं है वे काली खाड़ में ही पड़े हुए हैं। ये देखिए, ताली बजा दो इनके लिए। मेहमान हैं ये, बैठिए, जयपुर से आ रहे हैं। जंगल में फूल खिलता है तो भी भौरा ढूंढते ढूंढते फूल के पास में जा कर के फूल से पराग चूस लेता है। गोबड़ौरा के पड़ोस में ही फूल खिल जाए तो गोबड़ौरा वहां से रेंग करके गोबर तरफ चला जाता है, फूल तरफ नहीं जाता है। मनुष्यों में भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो भंवरा है जो सत्संग के फूल में रसपान करते हैं, दूसरे गोबड़ौरा हैं जो कुसंगत के गोबर में ही आनंद लेते रहते हैं। वे सत्संग के फूल के निकट नहीं आते हैं। कहीं कबीर नर होई है कैसा, कहीं कबीर नर हुई है कैसा, बाट मांझे गोबड़ौरा जैसा, बाट मांझे गोबड़ौरा जैसा। राम बिना नर होई है कैसा, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझे गोबड़ौरा जैसा। कहाँ कबीर पीछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। बड़ी मार्मिक बात है। कबीर साहब कहते हैं, इस घर से जब उस घर में जाओगे, लड़कियां जब मायके से ससुराल जाती है, अगर माँ के कहने से सुधरती नहीं है तो माँ कहती है जब इस घर से उस घर में जाओगी, मायके से ससुराल जाओगी तो पछताओगे। अभी सीख लो रोटी बनाना, नहीं तेरा पति बेलन से तुझे बेल देगा। फिर रोटी सीख। कोई लड़की रोटी सीखना नहीं चाहती, सिर्फ रोटी खाना चाहती है। 10 रोटी खाकर डकार लेना चाहती है, 1 रोटी बनाना नहीं चाहती। एक लड़की से किसी लड़के ने कहा कि तुझे देखकर मेरा मन मोहित हो गया, तुझसे मैं शादी करूंगा। लड़की ने कहा मेरा भी मन तुझको देखकर मोहित हो गया, मैं तुझी से शादी करूंगा। देखिए, खाली मुंह देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। लड़की भी मुंह देखकर मोहित हो गई, मोहिनी देवी, और लड़का भी मुंह देखकर मोहित हो गए, मोहनलाल। मोहन मोहिनी का जोड़ा लग गया।
तो लड़की कहती है शादी से पहले एक शर्त है, वो ये है कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, भोजन बनाना नहीं आता है, बात को शिकायत मत करना। तो पति बोला तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं तेरे साथ ही शादी कर लूंगा, भोजन की टेंशन ही नहीं। तो लड़की बोली कि फिर भोजन कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा, मुझे तो आता नहीं, तुम बनाओगे। तो लड़का हंस करके बोला लड़का बोला हमारे घर में बनाने को कुछ बचा भी नहीं है, सब बेच के दारू पी गया। तुमको बनाना नहीं आता है, हमारे घर में बनाने को कुछ है भी नहीं, घर भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं, किचन भी नहीं, सामान भी नहीं, सब बेच के पी गया। तो लड़की बोली कि तो ऐसे के घर में शादी नहीं करो। तो लड़का बोला राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। रोटी बनाना नहीं आता है। अरे रोटी बनाना भी एक कला है, रोटी बनाना अपमान नहीं है, रोटी बनाना बहुत बड़ा सम्मान है। भगवान कृष्ण भी रोटी खाते थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रोटी खाता है, साधु भी रोटी खाता है, ऋषि मुनि भी रोटी खाता है, गृहस्थ भी रोटी खाता है, पुरुष भी रोटी खाता है, स्त्रियां भी रोटी खाती हैं, बच्चे भी रोटी खाते हैं, गुरुजी भी रोटी खाते हैं, साधु लोग भी रोटी खाता है, भगत भी रोटी खाता है, और सारी दुनिया में रोटी का खेल चल रहा है, रोटी का खेल चल रहा है। तो रोटी बनाना तो बहुत बड़े पुण्य का काम है, और रोटी दूसरों को खिलाना महापुण्य का काम है, और प्रेम से रोटी खाना ये भी पुण्य का काम है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मिलजुल कर रोटी बनाना। यदि रोटी बनाना गलत है तो रोटी खाना बहुत ज्यादा गलत है। फिर माटी खाना ठीक है, और माटी खाओगे तो धरती ही खा जाओगे, रहोगे कहां। मेहनत करना पुण्य होता है, मेहनत का फल है सुखदायी। गृहस्थ को भी मेहनत करना चाहिए, साधु को भी मेहनत करना चाहिए, बूढ़े लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए। जहां मेहनत होती है वहीं गुरु की रहमत होती है, वहीं सुंदर किस्मत होती है। जहां मेहनत बंद, किस्मत का ताला बंद, रहमत का ताला बंद। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है मेहनत मेरी रहमत तेरी। देखा होगा, मेहनत मेरी रहमत तेरी। परिश्रम सोए हुए भाग्य को जगा देता है, आलस तुम्हें भाग्यहीन बना देता है, लापरवाही आपको गरीब बना देती है, सावधानी आपको अमीर बना देती है, बुराइयों का त्याग आपको सम्मान दिलाता है, अच्छाइयों की राह पर चलना आपकी इज्जत को बढ़ाता है, चरित्रवान बनना किस्मत को उदय कर देता है,
बुद्धिमान बनकर काम करना कंगाल को भी माला माल बना देता है। विवेकवान विचारवान बन करके जिंदगी जीना दुख के कांटों को भी सुख के फूलों में बदल देता है, सुख के फूलों में बदल देता है। जब तलक है जिंदगी कुछ काम करते रहिए। काम करने के बाद आराम का भी सुख मिलता है। बिना काम किए जो आराम करता है उसके शरीर में कैसा मीठा, रसगुल्ला जैसा मीठा दर्द होता है। और काम करके, मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके जब तुम आराम करते हो तो आराम का बहुत बड़ा सुख मिलता है। मीठी मीठी नींद आती है, नींद का सुख मिलता है। याद रखना, जो लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास जाते गोली खाते ना, उनको राजस्थान के खेत में ले आइए और दिन भर गेहूं को पानी पिलाएं खड़े खड़े, वे खड़े खड़े खेत में ही सो जाएंगे, बेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा टेबलेट है ये कैप्सूल। और कुदाल फावड़ा लेकर काम करें खेत में 6 घंटे, फावड़ा पकड़े पकड़े नींद आएगी। ये इंजेक्शन है। दिन भर बैठे रहोगे, दही मलाई खाओगे, फिर नींद आएगी? कभी नहीं आएगी। बैठने से बहुत बीमारियां आती है, चलने फिरने से बीमारियां दूर रहती है, परिश्रम करने से पसीना निकलता है, और वो पसीना नहीं है वो तुम्हारी बीमारी और गरीबी निकलकर बाहर हो रही है। इसलिए कठोर परिश्रम भी करना चाहिए। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने आश्रम में गाय पालते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भी गाय थी, श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर भी गाय थी। साधु संत गायों की सेवा करते थे, और भूख लगती थी तो गाय का दूध पीते थे, और कोई भक्त आता था उसको भी गाय का दूध 1 गिलास पिलाते थे, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है। रोटी ना मिले, दाल ना मिले, सब्जी ना मिले, चावल ना मिले, कचौड़ी पकौड़ी समोसा आलू बंडा ये कुछ भी ना मिले, केवल दूध मिल जाए तो भी शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। आपका शरीर स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, फिटनेस हो जाता है, और शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता। दूध, लेकिन दूध कम क्यों पीना चाहिए? इसलिए कम पीना चाहिए कि दूध कम होता है, इसलिए कम पीना चाहिए। अब सब लोग दूध 5-5 लीटर पियोगे, आएगा कहाँ से? क्योंकि राजस्थान की गाय भी 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है। यहाँ की भैंस 3 लीटर पे वो भी रुक जाती है। अब तुम 5 लीटर पीते हो गाय भैंस का, अकेले पी जाओगे तो बच्चों को क्या मिलेगा? इसलिए दूध बस आधा गिलास। चाय कितनी? बिल्कुल नहीं। कॉफी कतई नहीं। दूध कभी कभी थोड़ा। दूध पर बच्चों का पहला हक है, दूध पर बूढ़ों का दूसरा हक है, दूध पर गर्भवती महिला का तीसरा हक है, और दूध पर जवानों का आखिरी में हक है। आखिरी में हक है, बच जाए तो पी लो, नहीं तो जय राम जी की, बस ठीक है। लोग सोचते होंगे हम तो भैया बूढ़े हैं, हमारा भी हक बताया गुरुजी ने। महिलाएं भी सोचती हम जब गर्भवती होंगे तब दमादम दूध पिएंगे, और बच्चे सोचते हम तो छक छक कर पिएंगे, जवान सोचते हमारे लिए तो बंद ही कर दिया गुरुजी। खसम बीनू
तेली को बैल भयो खसम बीनो बाबा तेली को बैल भयो खसम बीनु तेली को बैल पीछे जाई करो विश्रामा आगे आगे आवई रामा खसम बिनो तेली को बैल भयो खसम बिनो तेली को बैल भयो खसम बहुत सुंदर है तेली को बैल भयो। खसम कौन होता है? खसम भगवान को कहते हैं, खसम ईश्वर, खसम परमात्मा, खसम प्रभु, खसम भगवान है। लेकिन स्त्री के लिए खसम उसका पति है, पति को भी खसम कहते हैं। ये अरबी भाषा का शब्द है। खसम माने मालिक भी होता है। कौन खसम? ये लाइन पति के लिए नहीं। पति लोग ये मत सोच लें कि हमारे बिना सब बैल हो गए। पति लोग तो खुद ही बैल होते हैं, उनके बिना कौन बैल होगा। एक पति कह रहा था हम तो शादी करके बैल बन गए। तो हमने कहा अच्छा है, तो तुम्हारी पत्नी क्या बनी? अरे बोले वही कारण तो बैल है नहीं। खसम बिन तेली को बैल है। खसम यानी भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, परमात्मा के बिना, आत्मज्ञान के बिना तेली के बैल जैसे रात दिन जोतते रहो, रात दिन पेरते रहो, रात दिन चलते रहो, रात दिन चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो। जिंदगी का लक्ष्य नहीं मिलता है जब तक आत्म बोध नहीं होता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। संत कबीर कहते हैं, संत कबीर से किसी ने कहा कि काशी मुक्ति की बासी है, काशी में जो मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बहुत से लोग काशी में मरने के लिए जाते थे, जीने के लिए न जाने कहां कहां जीते थे, लेकिन मरने के लिए काशी में जाते थे। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, सुना है नाम? नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। हिंदू धर्म बहुत उदार है, यहाँ पशुओं की भी पूजा होती है। तो पशुपतिनाथ मंदिर में मरने के लिए लोग आते हैं। वहाँ 10-50 लोग लेटे रहते मरने के लिए, ऐसे सांस ऊपर नीचे अटकती पटकती रहती, अब मरे, लेकिन वो मरते भी जल्दी नहीं, वहीं लटक पटक करते रहते। तो मैं गया पशुपतिनाथ मंदिर में, तो 10-20 लोगों को देखा तो ऐसे ही कर रहे थे भाई। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं लोग? और वहां इतनी कबूतरों की टट्टी, कबूतरों के पंख, कबूतरों की गंदगी, चिड़ियों की गंदगी की इतनी बदबू, साफ सुथरा घर में रहने वाला आदमी इतनी सड़न बदबू गंदगी में लेटा है। मरते समय ना मरना हो तो भी मर जाएगा, दम घुट जाएगा, वहां ऑक्सीजन नहीं है, टट्टी बदबू सब पड़ी। तो मैंने कहा यहाँ क्यों आए? बोले बहुत बड़े आदमी हैं काठमांडू के। मैंने कहा बड़े हैं तो यहाँ क्यों पड़े सड़े हैं? बोले यहाँ अगर प्राण निकलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो मुझे हंसी आ गई। कबीर साहब की बात याद आ गई कि जियती न तरेऊ मुये कातरी हो। हाँ, जियती न तरेऊ मुये कातरी हो। कितना बड़ा प्रश्न कर दिया कबीर साहब ने। जीते जी नहीं तरे, हो मांस खाया, दारू खाया जिंदगी भर, कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा पगड़ा सब करते रहे, कुकर्म चोरी चपारी सब किया, चरित्रहीनता बेविचारी अनाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी घोटाला पटाला चौटाला, और अब मरने गए वहां पशुपतिनाथम पड़े कबूतरों की टट्टी के बीच में। अब कासिम पड़े हैं विश्वनाथ तार देना।
विश्वनाथ तुम्हें मार देगा, तार नहीं देगा। सब जानता कितना नालायक आया वो विश्वनाथ है, वो सब पता है उसको। तुम सड़ जाओगे, याद रखना। जियत न तरे मोयन का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जियती न तरे मुए का तरी हो। बहुत मार्मिक बात है। जीते जी तरना है, मरने से पहले तरना है। कैसे तरना है? भगवान कृष्ण भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान कृष्ण, रे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मार्मिक बात है भगवान कृष्ण की। यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तेव सः।